मेरा ये सवाल था कि रिटेंशन और एक्सटेंशन दोनों में साउंड एक ही तरह का है, ठीक है, और बल्कि दोनों में ही नहीं, ये SSION वाले जो शब्द हैं इसमें भी सन की आवाज़ आती है ना। सन की आवाज़ कहने का मतलब है क्या? सन की आवाज़ कहने का मतलब है ZHUN, ठीक है। इस तरह का साउंड जब निकलता है तो हम इसको बोलते हैं सन की आवाज़, है ना, जैसे कि रिटेंशन और एक्सटेंशन में निकलता है। तो ये जो रिटेंशन और एक्सटेंशन में इस तरह का साउंड निकलता है, उसके बाद भी दोनों में, एक में TION लगता है, एक में SION लगता है तो दोनों ही क्या है, ION सफिक्स वाले हैं। अच्छा, ये ION सफिक्स क्यों लगता है? ION सफिक्स लगता है जब हमें वर्ब से, किसी भी वर्ब का जब हमें नाउन फॉर्म बनाना होता है, ठीक है, या एडजेक्टिव से हमें नाउन बनाना होता है, तब हमें लगाना होता है ION वाला सफिक्स, ठीक है। तो ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राजेंद्र कुमार जायसवाल और आप लोगों के लिए आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें दूर होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो बिना कुछ देर किए जल्दी से शुरू करते हैं कि ये सब किस तरह से होता है ना। तो देखिए, मोस्टली क्या है, TION यानी कि ION जो सफिक्स है वो T के अपने साथ में T पहले क्यों लेता है? T तब लेता है जब उसके साथ में अगर TAIN, ठीक है, वर्ब जो भी रहता है उसके लास्ट में TAIN वर्ड आता है या VENE वर्ड आता है या VENT वर्ड आता है, तब वो क्या बनाता है अपने साथ में? TION वाला सफिक्स बनाता है। जैसे कि आपका डिटेन, रिटेन, इन्वेंट और प्रिवेंट, ठीक है। अब इन तीनों का देखिए क्या होता है। हमारा सवाल तो यही था, दो एग्जाम्पल के बीच में था, रिटेंशन और एक्सटेंशन, दोनों में साउंड एक जैसा है, फिर भी दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस क्यों है? यही सब हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स कराते हैं। तो देखिए क्या होता है, रिटेन क्या हो रहा है, RETAIN, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, TAIN से एंड हो रहा है, तो इसका क्या बनेगा, यही सब फार्मूला आपको याद रखना है। RETEN TION लगेगा यहाँ, ना कि SION, ठीक है। उसी प्रकार से इन्वेंट है तो इसमें इन्वेंशन, TION यहाँ लगेगा इन्वेंशन बनाने में, और प्रिवेंट का आपको प्रिवेंशन बनेगा, ठीक है। और देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, जो SION वाला जो है डिसेंट है वो SION लेता है, ठीक है, एक इसका एक्सेप्शन है। इसी प्रकार से जब SION वाले सफिक्स हम लगाते हैं तब लगाते हैं जब कोई भी वर्ब के लास्ट में END होता है ना। कोई भी वर्ब के लास्ट में अगर वो END के साथ में एंड होता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ END के साथ में जब वर्ब एंड होता है तो उसके बाद में क्या लगता है, ION वाला जो सफिक्स है वो SION सफिक्स बनाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक्सटेंड हो गया है ना, एक्सटेंड, इसी दो के बीच में कंपैरिजन था ना हमारा, रिटेंशन और एक्सटेंशन। तो यहाँ हमने रिटेन का भी बता दिया, यहाँ एक्सटेंड का बता रहे हैं। जो एक्सटेंड है वो लास्ट में, ये वर्ब है इसका लास्ट में END लग रहा है ना, तो ये क्या होगा, EXTEN SION, ठीक है, SION। यहाँ पर यही ध्यान देना है कंपैरिजन में, इसमें SION इसलिए लगता है क्योंकि ये END के साथ में एंड हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अप्रहेंशन है, APPREHEN SION होगा इसमें, ठीक है। और सस्पेंड में इसी प्रकार से SUSPEND सस्पेंशन SION लगना है। इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ों में ध्यान देना है। और तीसरा आपका जो है डबल SION कहाँ लगता है, जब सफिक्स TION में ये क्या वर्ड यूज होता है, IT, ठीक है। तो एक्सेप्ट IT के अलावा जहाँ वर्ब स्पेसिफिकली एंडिंग इन MIT, ठीक है, MIT के साथ जब एंड होता है, ये MIT वर्ड के साथ में एंड होता है, तो हम क्या करते हैं, T को हटा करके T के बदले में हम डबल S लेते हैं, और जनरली डबल S के बाद जो ION लगता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे आपका एडमिट हो गया है ना। तो एडमिट में लास्ट में क्या हो रहा है, T के साथ एंड हो रहा है, तो ये साइलेंट होकर के क्या हो जाएगा, डबल SION लग जाएगा, एडमिशन बन जाएगा। इसी प्रकार से कमिट का बन जाएगा कमीशन, सॉरी, डबल SION। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग में कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा अगर ये तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसका अगला फार्मूला है, देखिए, और क्यों लगता है, ये तो हो गया एक रूल इसका, ठीक है। अगेन इसका दूसरा रूल है, दूसरा इसका रूल है, वर्ब से नाउन बनाने के लिए तो जनरली इस्तेमाल होता है, मोस्ट कॉमन जो वर्ब है उसमें TION ही लगता है। और कहाँ पे TION लगता है, जब इट इज यूज्ड इफ द रूट वर्ड, यानी कि जो बेस वर्ड है आपका
वो अगर ATE, IZE और ISE के साथ में अगर एंड होता है, जैसे कि एजुकेट, ठीक है, तो एजुकेट का हम क्या बनाते हैं, एजुकेशन। तो ATE के साथ ये एंड हुआ है तो इसका हो जाएगा यहाँ TION वाला नाउन फॉर्म, ठीक है। कम्युनिकेट का कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी प्रकार से SION कहाँ लगता है, इसके विपरीत, जहाँ ये ATE के साथ में TION लगता है, वहीं पे जब SE और USE के साथ में जब वर्ड एंड होता है, वर्ब जब एंड होता है SE और USE के साथ में, तो ये किस प्रकार से हो जाता है, जैसे कि आपका रिवाइज है तो ये SION वाला वर्ब नाउन बनेगा, ठीक है। जैसे रिवाइज का आपका रिवीजन और सुपरवाइज का सुपरविजन, ठीक है। और कंफ्यूज का आपका कंफ्यूजन। ठीक इसी प्रकार से डबल SION कहाँ लगता है, जब आपका जो रूट वर्ब है, रूट वर्ब आपका डबल S के साथ में एंड हो रहा हो या MIT के साथ में एंड हो रहा हो, तब क्या होता है, तब डबल SION वाला सफिक्स लगता है, नाउन सफिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो फाइनल S रहता है उसको अपने साथ ले लेता है और फिर SSION ये बन जाता है SION के बदले में, ठीक है। जैसे कमिट का हो गया आपका कमीशन, जैसे कमिट का हो गया कमीशन, तो MIT आया ना इसमें, MIT, इसमें वर्ब आया क्या, वर्ब के लास्ट में MIT आया, तो MIT का बन गया क्या, डबल SION, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्कस का बन गया डिस्कशन, एडमिशन, एडमिट का बन गया सबमिशन, सबमिट का बन गया। और इसी प्रकार से आपका जो L, N और R ये तीन शब्दों के साथ में जो एंड होते हैं, उनको छोड़ करके जो शब्द बनते हैं उसके साथ में क्या होता है, TION वाला नाउन फॉर्म बनता है। वहीं पे जब आपका SION है, ये कहाँ लगता है, जब वर्ब में, वर्ब के लास्ट में L, N और R, ठीक है, ये तीनों के साथ में जब एंड होता है तो मोस्टली SION ही लगता है। हालांकि मैं बता दूं कि इन सभी वर्ब को जब आप नाउन फॉर्म बनाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको याद रखने होंगे, लेकिन ज़्यादा गहराई में ना जाकर कंफ्यूज मत होइए। इस तरह से अगर ये 3-4 रूल हैं, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा आपके ग्रामर और इंग्लिश एरर में, इंग्लिश स्पेलिंग में जो एरर आती है उसको दूर करने में। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और जब हम इतनी मेहनत के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो बनाते हैं, तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक, रुचिपूर्ण और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, अगर पसंद आया हो, चैनल उपयोगी लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे बटन दिया जा रहा है उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो आप सबको तुरंत इसकी सूचना मिले। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।